भारत इस बार अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस गणतंत्र दिवस की परेड के मौके पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी प्रमुख अतिथि होंगे, जो 24 जनवरी को भारत आएंगे, जिसे लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी अगले हफ्ते होने वाली 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। उनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच साझेदारी और गहरे होने की उम्मीद है। इस दौरान भारत और मिस्र के बीच कृषि, साइबर स्पेस और सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए लगभग आधा दर्जन समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आएगा, जिसमें 5 मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस शिविर में एनसीसी कैडेटों और अधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा, अगर युद्ध की नौबत आती है तो सेना के साथ पूरा देश लड़ता है। अपने बयान में रक्षा मंत्री ने कहा, जब भी हमारी सेना सीमा पर कदम ताल करते हुए दिखाई देती है, तो उस समय केवल हमारी सेना ही कदम ताल नहीं करती, बल्कि हमारे देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर और सिविल अफसर भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी से टीम वर्क सीखने को मिलता है। टीम वर्क का बेहतर उदाहरण रक्षा व्यवस्था में देखने को मिलता है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर प्रचार को लेकर सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके अनुसार अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी किसी कंपनी का विज्ञापन करते हैं, तो उसे अपने विज्ञापन में ये भी बताना होगा कि विज्ञापन में दी जाने वाली जानकारी भ्रामक नहीं है। गाइडलाइंस के अनुसार अगर कोई इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कंपनी से पैसे लेने के बाद किसी प्रोडक्ट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताते या गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह करते हैं और यह भी नहीं बताते कि ये विज्ञापन है, तो फिर इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा, जिसके उल्लंघन पर 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उसको 6 साल तक के लिए प्रोडक्ट का प्रचार पर से भी रोका जा सकता है। जम्मू के नरवाल इलाके में एक के बाद एक 2 सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। इसके चपेट में आने से 7 लोग घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 20 मिनट के अंतराल हाई इंटेंसिटी के 2 ब्लास्ट हुए हैं। पहला विस्फोट करीब 11 बजे हुआ। इसके चपेट में आने से 5 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं दूसरा धमाका 11:30 बजे हुआ, जहां 2 व्यक्ति घायल हुए। पहले ब्लास्ट के लिए महिंद्रा बोलेरो और दूसरे के लिए शेवरॉन क्रूज का इस्तेमाल किया गया था। वहीं डीआईजी जम्मू शक्ति पाठक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 विस्फोट हुए और हम जांच कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे आपके साथ साझा करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता कुंतल घोष को गिरफ्तार किया है। घोष हुगली से टीएमसी की यूथ विंग के सदस्य हैं, जिनके फ्लैट पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की है। बता दें कि वर्ष 2014-2021 के बीच पूरे पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए टीएमसी नेताओं द्वारा कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई गई थी। बता दें कि पिछले वर्ष राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को इस घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। देर रात से ही श्रद्धालुओं का रेला प्रयागराज के संगम तट पर उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाने के बाद विधि विधान से मां गंगा का पूजा अर्चन कर दीपदान किया। कपकपाती ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था भारी दिखी। घाटों के अलावा पूरे माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक बंदोबस्त किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा जल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। संगम जाने के सभी रास्ते पैक रहे। समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होने वाला है। दरअसल कलवारी क्लास की 5वीं सबमरीन आईएनएस वागिर आगामी 23 जनवरी को नौसेना में शामिल हो जाएगी। बता दें कि यह सबमरीन पूरी तरह से भारत में बनी है। कमांडिंग ऑफिसर दिवाकर एस ने बताया कि डीजल इलेक्ट्रिकल क्लास की सबमरीन आईएनएस वागिर की लंबाई 221 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। इसमें 4 इंजन लगे हैं। यह समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चल सकती है। वहीं समुद्र के भीतर यह एक बार में 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यह सबमरीन समुद्र में अधिकतम 350 मीटर की गहराई तक जा सकती है और लगातार 50 दिन समुद्र के अंदर रह सकती है।
आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान पर एक और संकट गहरा गया है। पाकिस्तानी सरकार को जहाजों के एजेंटों ने आगाह किया है कि सभी निर्यात कार्गो रुक सकते हैं, क्योंकि विदेशी शिपिंग लाइनें देश के लिए अपनी सेवाओं को रोकने पर विचार कर रही है। इन एजेंटों का कहना है कि बैंकों ने डॉलर की कमी के कारण उन्हें माल ढुलाई की राशि तक देना बंद कर दिया है, इसीलिए ये समस्या गहरा रही है। पाकिस्तान शिप एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ ने वित्त मंत्री इशाक डार को एक पत्र के जरिए चेतावनी दी है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद कर दिया जाता है तो आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी। कोविड-19 महामारी के लिए न्यूजीलैंड की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले क्रिस हिपकिंस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जसिंडा अर्डर्न की जगह लेने के लिए तैयार हैं। पार्टी का नेतृत्व करने के लिए नामांकित एकमात्र उम्मीदवार के रूप में उभरने के बाद 22 जनवरी को कॉक्स की बैठक में हिपकिंस के नए नेता के रूप में पुष्टि होने की उम्मीद है। उन्होंने संसद भवन के बाहर मीडिया से कहा, मेरे सहयोगियों ने मेरे प्रति जो समर्थन दिखाया है उससे मैं वास्तव में सम्मानित और विनम्र महसूस कर रहा हूँ। यह एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार है। बता दें कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा इस्तीफा दे चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में G20 समिट के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। आम जनता को जोड़ने के लिए 4 शहरों लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा में मैराथन वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। G20 वॉकथॉन को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज झंडे दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि G20 में दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जहां दुनिया की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जिनसे 75% से अधिक ट्रेड है, 85% GDP पर आता है। दुनिया के वे 20 बड़े देश G20 के नाम से जाने जाते हैं और दुनिया के उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व आज प्रदेश को मिला है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने 4 दिवसीय मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि भारत की सोच ही वैज्ञानिक है। साइंटिफिक सोच भारत की जड़ों में है। हजारों साल पहले से भारत प्रौद्योगिकी में बहुत आगे रहा है। शिवराज ने कहा, हमने नई स्टार्टअप नीति बनाई है। एक साल में मध्य प्रदेश में 2600 स्टार्टअप बने हैं। छोटे कस्बों से भी प्रतिभाशाली बच्चे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सोच और विचार को रुकने मत दो। इंदौर में हम स्टार्टअप पार्क बना रहे हैं। जरूरत पड़ी तो भोपाल और ग्वालियर में भी बनाएंगे। हम वेंचर कैपिटल फंड बनाएंगे। साथ ही कहा, एक जमाना था जब भारत के उपग्रह कोई और लॉन्च करता था। आज हम न सिर्फ अपने बल्कि अन्य देशों के उपग्रह भी लॉन्च कर रहे हैं। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कई दिनों से जारी टकराव पर बड़ा बयान दिया है। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल शिक्षकों को फिनलैंड की यात्रा पर भेजने के लिए जितनी लड़ाई कर रहे हैं, उतना अगर वह दिल्ली के अन्य मुद्दों पर जोर देते और लड़ते तो दिल्ली की तस्वीर कुछ और ही होती। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने #दिल्ली नीड्स ऑनेस्टी से किए गए अपने ट्वीट में लिखा कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के प्रदूषण में सुधार, जन लोकपाल, लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने, यमुना की सफाई और अस्पतालों को सुधारने के लिए प्रयास करते तो अभी तक दिल्ली की तस्वीरें और तकदीर दोनों बदल गई होती। उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी की पढ़ाई का स्तर अब ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भी सुधर रहा है। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के सर्वे के अनुसार 5वीं कक्षा में बच्चों के सरल अंग्रेजी वाक्य पढ़ने में काफी सुधार हुआ है। वर्ष 2016 में ऐसे बच्चों की संख्या 18.4% थी, जो कि 2022 में बढ़कर 24.1% हो गई। यही नहीं, कक्षा 5 के जो बच्चे सरल अंग्रेजी वाक्य पढ़ सकते हैं, उनमें से 50.5% बच्चे उसका अर्थ भी जानते हैं। बता दें कि प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित असर 2022 का सर्वे 70 जिलों के 296 गाँव में हुआ। सर्वे में 41,910 घरों और 3 से 16 आयु वर्ग के 91,158 बच्चों को शामिल किया गया। भारतीय रेलवे की कमाई में बम्पर बढ़ोतरी देखी गई है। यात्रियों के सफर से लेकर माल ढुलाई मामले में रेलवे की आय में बढ़ोतरी हुई है। रेल मंत्रालय का कहना है कि रेल ने इस वित्त वर्ष में अब तक 1.91 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है कि रेल मंत्रालय की अब तक की कमाई पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 42,370 करोड़ रुपए ज्यादा है। रेलवे की यह उपलब्धि चालू वित्त वर्ष 2022 से 23 के पूरा होने से 71 दिन पहले हासिल कर ली गई है। अनुमान है
कि माल ढुलाई में 1.3 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। वहीं यात्री किराए से करीब 55,000 करोड़ रुपए कमाई हुई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को भुवनेश्वर में होने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण क्रॉसओवर मैच से पहले भारत के मिडफील्डर हार्दिक सिंह हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 से बाहर हो गए हैं। हॉकी इंडिया ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि हार्दिक की जगह खिलाड़ी राजकुमार पाल को टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और भारत के बीच 15 जनवरी को खेले गए मुकाबले में हार्दिक चोटग्रस्त हो गए थे। वेल्स के खिलाफ मैच में हार्दिक को आराम दिया गया था, लेकिन पूरी तरह फिट ना हो पाने के कारण उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है।